वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले बहुपद को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कुछ इसके बेसिक के बारे में। जैसे बहुपद के शून्यकों का कुछ ज्यामितीय अर्थ क्या होता है या कुछ और भी जो परिभाषाएं हैं उनको समझते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि रैखिक बहुपद होता क्या है। तो ये बहुत ही आसान सा चीज़ है कि जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के प्रकार उसके घातांक के आधार पर या फिर हम उसके पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए थे। तो आइए देखते हैं कि घातांक के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिस बहुपद के चरों का अधिकतम घात 1 होता है। अर्थात हम इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कर सकते हैं। जैसे कि अर्थात पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के रूप का हो सकता है, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जिसके शून्यक मान लेते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कोई बहुपद है जिसका शून्यक क्या होगा, जिसका शून्यक होगा -b/a। ये हो गया हमारा इसका एक शून्यक। अब बात करते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, नोट में लिख सकते हो आप कि रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक 1 हो सकता है या होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अर्थात यहाँ जो भी रैखिक बहुपद होगा उसका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ को एक्स एक्सिस को सिर्फ एक और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बहुपद है, ठीक है, एक्स। अर्थात यदि कोई आपसे पूछे कि ग्राफ से आप बताइए कि इस रैखिक बहुपद का कितने शून्यक हो सकते हैं, तो मान लेते हैं एक ग्राफ है जो ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। इस टाइप का कोई ग्राफ है जो इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा -b/a, और ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाई जो होगा वो हमारा 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि यह ग्राफ को केवल एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए रैखिक बहुपद के अधिकतम जो शून्यक हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रैखिक बहुपद क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद वैसे बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 2 हो। एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा,
जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यदि हम इसके शून्यकों की बात करें या ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, जिसे या तो अगर नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, अगर ऊपर की तरफ होगा तो ऐसे बनेगा। अर्थात यह एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका अधिकतम जो शून्यक होगा वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। और इस प्रकार के जो ग्राफ बनते हैं उसे परवलय भी कहते हैं, परवलय, या इंग्लिश में बोले तो पाराबोला, पाराबोला इसे कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब आइए इसका देखते हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मैंने अलग अलग स्थिति बनाया है, जिसमें इसमें पहली स्थिति है, देखिए इसमें शून्यकों कितने शून्य होंगे इससे ये पता चल सकता है कि पहली स्थिति में यहाँ ग्राफ जो है, ग्राफ को ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ भी 2 देख सकते हैं आप कि यह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में यहाँ जो है अधिकतम जो है बिंदु कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 बिंदु पर, इसलिए यहाँ कह सकते हैं इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ अधिकतम बिंदुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, शून्यक जो होगी वो 1 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 2। और इसकी बात करें तो इसमें किसी भी बिंदु पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो मुझे लगता है कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद समझ में आ गया। आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद। और नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिसके वैसे बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घातांक तीन हो। अर्थात मान लेते हैं px इक्वल टू x³ - 4x। इसके अधिकतम घात कितने हैं, 3 है। तो एक हमारा कैसा किस प्रकार का बहुपद है, एक त्रिघाती बहुपद है। इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो सकता है, माना कि y इक्वल टू x³ - 4x। इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो अधिकतम कितना हो सकता है, कैसे, इसको मान लीजिए निकालते हैं तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x² - 4, एक ये हो गया। अब यहाँ से फिर से x इंटू x² x - 1 x² को हम लिख सकते हैं x² - 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका a² - b²। तो इसको कैसे कर सकते हैं, x इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अर्थात यहाँ भी आ जाएगा 1 और यहाँ एक प्लस में एक माइनस में 3 शून्यक आ जाएंगे। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, अधिकतम 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि इसमें ग्राफ जो है, ग्राफ में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम 2.1। थैंक यू।